हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोरा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कौन कौन से सेल डिविजन्स हो रहे हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है एंड देन माइक्रोस्पोर टेट्राड फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर। सो इतना हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स बन गए हमारे, कैसे बने वो भी हमें पता चल गया। अब उन पोलन ग्रेन्स जो बने हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दे आर स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। हमें पता है कि अगर हिबिस्कस फ्लावर होता है, ठीक है, हिबिस्कस फ्लावर में कुछ येलोइश डस्ट हो जाती है हमारे हैंड्स पे, तो वही होते हैं कौन से पोलन ग्रेन्स, तो जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें मेजरमेंट बताया हुआ है पोलन ग्रेन्स का, तो इसको याद करने की इतनी कोई नेसेसिटी नहीं है, बट एनसीईआरटी में दे रखा है कि इनकी मेजरमेंट है 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स की मेजरमेंट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होती है। ठीक है, अब ये है इम्पोर्टेंट जो कि पूछा जाता है। फर्स्ट इसमें 2 लेयर्ड वॉल, मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स में दो लेयर होते हैं। ठीक है, 2 लेयर, एक होती है उसकी आउटर लेयर और एक होती है पोलन ग्रेन्स की इनर लेयर। आउटर बाहर वाली लेयर और इनर मतलब अंदर वाली लेयर। ठीक है, तो आउटर लेयर को बोला जाता है एक्साइन। एक्साइन बना है एग्जिट, EXI आ रहा है, एग्जिट मतलब बाहर, तो बाहर मतलब आउटर लेयर जो होती है वो होती है एक्साइन। आउटर लेयर इज एक्साइन, इसमें मैंने लिखा है आउटर लेयर। एंड इंटाइन, इन मतलब अंदर, तो इन से ही बना है इसकी लेयर, इनर से। इंटाइन इनर लेयर जो कि होती है इनर लेयर। ठीक है, तो 2 लेयर होती है पोलन ग्रेन्स की, एक होती है बाहर आउटर लेयर जिसे बोलते हैं एक्साइन, एंड एक होती है इनर लेयर जिसे बोला जाता है इंटाइन। ठीक है, अब इन लेयर्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि आपकी एनसीईआरटी में इन पोलन ग्रेन्स की दोनों लेयर्स का क्या स्ट्रक्चर दे रहा है। स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन की होती हैं 2 लेयर्स। आउटर लेयर को बोला जाता है एक्साइन एंड इनर लेयर को बोला जाता है इंटाइन। ओके, अब हम एक्साइन और इंटाइन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्साइन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, मतलब जो कि कौन सी है हमारी आउटर लेयर। ठीक है, अब देखिए आउटर लेयर है तो वो किस चीज का काम करेगी, आउटर लेयर किसी भी चीज को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आउटर लेयर जो होगी हार्ड होती है। ठीक है, हार्ड होगी, हार्ड आउटर लेयर की एक्साइन क्या है, हार्ड आउटर लेयर है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलानिन। अब ये क्या चीज है, तो देखिए मैं आपको अभी यही बता रही थी कि अगर कोई चीज बाहर है, कोई चीज आउटर में है, तो वो उसको अंदर वाली चीज को क्या कर रही होगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होगी। इट मीन्स कि अगर एक्साइन लेयर कैसी है, आउटर में है, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, तो वो एक ऐसी चीज से बनी होती है, आउटर लेयर ऐसी चीज से बनी होगी, ऐसे सब्सटेंस से बनी होगी जो कि किसी भी चीज के द्वारा डिस्ट्रॉय ना हो सके। ठीक है, तो आउटर लेयर किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलानिन की। ठीक है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, एक्साइन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, इसलिए इसको कि ये
किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होगी एक्साइन। और स्पोरोपोलिन कैसा है, स्पोरोपोलिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हर चीज का रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी चीज इस स्पोरोपोलिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी। इसलिए जो आउटर लेयर होती है एक्साइन, वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होगी। और स्पोरोपोलिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको कोई भी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, कोई भी थिंग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला जो कि स्पोरोपोलिन को डिस्ट्रॉय कर लिया था कि आउटर लेयर होती है एक्साइन, जो कि किसकी बनी होगी, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। एंड स्पोरोपोलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको कोई भी चीज़, मतलब कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, कोई भी थिंग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। इसलिए क्या होता है, अगर इसको कोई लेयर को स्पोरोपोलिन को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा, इट मीन्स कि आउटर लेयर को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए ये एक टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है देयर आर एपरेचर्स। एपरेचर्स मतलब होता है छोटे छोटे होल्स या छोटे छोटे गड्ढे, ठीक है। छोटे छोटे गड्ढे मिलते हैं आउटर लेयर पे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पॉलन ग्रेन है और इसकी ये है हमारी आउटर लेयर, ठीक है, ये इसकी आउटर लेयर है। तो कहीं कहीं छोटे छोटे होल्स या छोटे छोटे एपरेचर्स टाइप मिलते हैं, ठीक है, कुछ थोड़े थोड़े एपरेचर्स मिलते हैं। तो वो एपरेचर्स का मतलब होता है, उन एपरेचर्स को जर्म पोर्स बोला जाता है, ठीक है। इन एपरेचर्स को जर्म पोर्स बोला जाता है। इट मीन्स कि जहाँ पे ये एपरेचर्स होते हैं वहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इस आउटर लेयर किसकी बनी है, स्पोरोपोलिन की। और जहाँ आउटर लेयर के ऊपर जहाँ भी स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ क्या होंगे, छोटे छोटे एपरेचर्स होंगे जिन्हें बोला जाता है जर्म पोर्स, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। एक्साइन आउटर लेयर स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एंड लास्ट में ये है कि इस बहुत सारे छोटे छोटे एपरेचर्स भी पाए जाते हैं आउटर लेयर के ऊपर, जो कि क्या बताते हैं, वहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उन्हें बोला जाता है जर्म पोर्स, उन एपरेचर्स को जर्म पोर्स बोला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इनर लेयर पे, जो कि है इंटाइन। इन मतलब अंदर, और ये कैसी लेयर है, इनर वॉल लेयर। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, इंटाइन इनर वॉल लेयर होती है, इनर लेयर होती है पोलन ग्रेन की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है थिन एंड कॉन्टिन्यूअस। थिन होती है, ये कैसी थी, हार्ड थी। ऑब्वियस सी बात है यार कि बाहर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो हार्ड होना कंपलसरी है। लेकिन ये क्या है, अंदर होती है, इसलिए कैसी होती है, थिन होती है। एंड कॉन्टिन्यूअस होती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि इसमें कोई एपरेचर्स नहीं होंगे, इस इनर लेयर पे कोई एपरेचर, जैसे कि हमने एक्साइन में पढ़ा था कि थोड़े थोड़े एपरेचर्स होते हैं, इन लेयर में कोई एपरेचर्स नहीं होंगे, ठीक है। इट मीन्स कि इसमें कोई एपरेचर्स नहीं है। एपरेचर्स क्या होते हैं, जर्म पोर्स होते हैं। तो डेट इज डू नॉट हैव एनी जर्म पोर्स। इट मीन्स कि जैसे कि आउटर लेयर पे छोटे छोटे एपरेचर्स जिन्हें हम जर्म पोर्स कह रहे थे वो प्रेजेंट थे आउटर लेयर पे, लेकिन इनर लेयर पे ऐसा कोई भी एपरेचर कुछ भी नहीं होगा, ये एकदम कॉन्टिन्यूअस लेयर होगी, जैसे कॉन्टिन्यूअस होगी एकदम, ठीक है। तो इतना ही है। तो दो लेयर होती है, एक्साइन इंटाइन, एक्साइन आउटर एंड इंटाइन इनर। और एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे कि क्या क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये सारे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यही सारी चीज़ें एनसीईआरटी में डिटेल्स में दे। अभी हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसमें 2 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर एक्साइन एंड इनर लेयर इंटाइन। एंड हमने एक्साइन और इंटाइन के स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, ठीक है। अब वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था
कि पॉलन ग्रेन होता है हमारा मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट इट मीन्स कि पॉलन ग्रेन के अंदर कौन प्रेजेंट होगा, मेल गैमेट प्रेजेंट होगा। तो अब हम इस वाले आर्टिकल में यही बात करेंगे कि जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट कैसे बनता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, इस आर्टिकल में हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए व्हेन पॉलन ग्रेन मैच्योर, इट मीन्स कि जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा, पूरी तरीके से पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाएगा तो उस पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल पाए जाते हैं। मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से 2 सेल्स होते हैं, कौन कौन से, वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड है जनरेटिव सेल। ठीक है, जैसे कि ये पॉलन ग्रेन है, इसमें 2 सेल्स पाए जाएंगे और छोटा है ये 2 सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल इज बिगर देन जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो जनरेटिव सेल से बड़ा होता है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। वी बड़ा होता है, इट मीन्स कि वेजिटेटिव सेल बड़ा होगा, और जी क्या होता है, छोटा, इसलिए जनरेटिव सेल कैसा होगा, छोटा होगा। ये थोड़ा सा याद करने का ट्रिक है। तो वेजिटेटिव सेल बड़ा होगा और जनरेटिव सेल छोटा होगा। ठीक है, अब ये किसके अंदर है, पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अब जब जनरेटिव सेल इतना छोटा होता है कि वो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ही वो जनरेटिव सेल जो होता है वो फ्लोट करता रहता है इधर से उधर। इसलिए मैंने लिखा है कि जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही जनरेटिव सेल फ्लोट करता रहता है, मतलब जनरेटिव सेल बहुत छोटा होता है और वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब इधर है पॉलन ग्रेन्स इन 60%। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 60% जब पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं तो 60% एंजियोस्पर्म्स में ये होता है कि पॉलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में ही शेड हो जाते हैं। 2 सेल्ड स्टेज मतलब उसमें उन पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स ही होंगे, तब वेजिटेटिव एंड जनरेटिव 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलन ग्रेन शेड हो जाते हैं 60% केसेस में। ठीक है, एक और बार 2 सेल्ड स्टेज कौन सी होगी, 2 सेल्ड स्टेज होगी जब सिर्फ और सिर्फ पॉलन ग्रेन में कौन से सेल हैं, 2 सेल हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, उसको बोला जाता है 2 सेल्ड स्टेज। इसलिए 60% केसेस में पॉलन ग्रेन्स इन 2 सेल्ड स्टेज में ही शेड हो जाएंगे। लेकिन 40% केसेस में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल जो कि छोटा वाला सेल है, वो क्या करेगा, माइटोसिस करता है। ठीक है, जनरेटिव सेल, जीसी मतलब है जनरेटिव सेल। तो 40% केसेस में जनरेटिव सेल जो होता है वो माइटोसिस करेगा और 2 सेल और बना देगा। एक सेल से माइटोसिस करके कितने सेल, 2 सेल बन जाएंगे, जो कि क्या होंगे, वही होंगे हमारे मेल गैमीट जो कि हमें बनाने थे। तो बन गया पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट। एक बार फिर से सम अप करते हैं सब चीजों को कि पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होता है उसके अंदर 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा होता है, जनरेटिव सेल बहुत छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल इतना बड़ा होता है कि जो जनरेटिव सेल होता है वो भी उस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, 60% केसेस में जब पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं तो उस पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल ही पाए जाते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। लेकिन 40% केसेस में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स के शेड होने से पहले जनरेटिव सेल खुद को डिवाइड कर लेता है, खुद को माइटोटिकली
डिवाइड कर लेता है, और जनरेटिव सेल डिवाइड करके कितने सेल बना देता है, 2 सेल, और उन 2 सेल को ही बोले जाते हैं मेल गैमीट बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा पोलन ग्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, मेल गैमीट, और ये हमारा मेल गैमीट भी इधर बन गया। तो 40% केसेस में मेल गैमीट पोलन ग्रेन के शेड होने से पहले बनता है। ठीक है, ये शेड होने से पहले बनता है 40% केसेस में, लेकिन 60% केसेस में शेड होने के बाद बनेगा, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो आज इधर हमारा पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पूरा टॉपिक था, वो पूरा का पूरा इधर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इधर बस एक छोटी सी चीज बची है कि पोलन ग्रेन्स के यूजेस, वो मैं आगे वाली वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगी। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।